नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचे बेंगलुरु, 8 मई तक करेंगे चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने बेंगलुरु पहुंचे। 8 मई तक मुख्यमंत्री विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। सुक्खू को कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री नई दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री ने वहां प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सुक्खू ने कहा कि वीरवार को ही शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने हिमाचल में लगातार तीसरा चुनाव जीतकर भाजपा को हराया है। कहा कि भाजपा ने नगर निगम जैसे छोटे चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे, लेकिन जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आई। उन्होंने कर्नाटक की जनता से कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भी वादा करती है उसे पूरा करती है। हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित में कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। 18 से 59 वर्ष आयु की महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए देने की हिमाचल में योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह जिले के शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक और उच्चतर का तबादला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में प्रारंभिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग के दोनों शिक्षा उपनिदेशकों का तबादला कर दिया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक विशंबर दास शर्मा का तबादला गृह जिला बिलासपुर के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक के पद पर किया गया है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कुलभूषण राकेश का तबादला हमीरपुर में ही शिक्षा उपनिदेशक निरीक्षण विंग के पद पर किया गया है। यह वही कुलभूषण राकेश है जिनकी गद्दी पर सरकार ने शक्तियां छीनकर उच्चतर शिक्षा महानिदेशक बिलासपुर राजकुमार को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर की शक्तियां सौंपी थी। हैरानी की बात है कि दोनों शिक्षा अधिकारियों के तबादलों के कारण खाली हुई उपनिदेशक के पदों पर जिले के ही 2 विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपलों को अस्थायी तौर पर कार्यभार सौंपा गया था। विधानसभा क्षेत्र भोरंज के अंतर्गत आते राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगवाड़ा के प्रिंसिपल अशोक कुमार को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर का अस्थायी रूप से कार्यभार सौंपा गया है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर में प्रतिनियुक्ति पर स्कूल प्रिंसिपल शकुंतला देवी को सरकार ने शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर का अस्थायी तौर पर कार्यभार सौंपा है। हालांकि इन दोनों स्कूल प्रधानाचार्यों को कानूनी तौर पर शिक्षा उपनिदेशक स्तर के अतिरिक्त वेतन भत्तों का कोई अधिकार नहीं दिया गया है और आगामी आदेशों तक यह दोनों नियुक्तियां स्थायी रहेंगी। हिमाचल लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थी 15 वर्ष के लिए होंगे ब्लैक लिस्ट। हिमाचल प्रदेश में अब क्लास 1, 2 और 3 की भर्ती परीक्षाओं में नकल करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी 15 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट होंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने क्लास 1, 2 और 3 की भर्तियों के लिए अधिसूचित किए नए नियमों में बड़ा प्रावधान कर दिया है। आवेदनों में फर्जी दस्तावेज लगाने और परीक्षा केंद्रों में स्टाफ से अभद्रता करने वाले अभ्यर्थियों पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान कर दिया है। लोक सेवा आयोग से अधिसूचित नियमों के तहत अब भर्ती परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने और उत्तर पुस्तिका में अश्लील चित्र बनाने या लेख लिखने वाले अभ्यर्थी भी नपेंगे। लिखित परीक्षा, पर्सनैलिटी टेस्ट और दस्तावेजों की जांच के दौरान स्टाफ से दुर्व्यवहार करने, धमकी देने और शारीरिक तौर पर हानि पहुंचाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भर्ती परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई करने से पहले अभ्यर्थियों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। जवाब प्राप्त होने के बाद आयोग की ओर से इन मामलों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद दोषी अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षाओं से 15 वर्ष के लिए बाहर करने का फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, वन सेवा, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, नायब तहसीलदार क्लास 3 के पदों, वित्त एवं लेखा सेवा और अधीनस्थ लेखा सेवा की परीक्षाओं पर राज्य लोक सेवा आयोग के यह नियम लागू होंगे। बेटी के ऑपरेशन का वादा पूरा नहीं कर सके अरविंद, 2 माह पहले छुट्टी काट ड्यूटी पर लौटे थे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के विकासखंड सुलह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत महरू के गांव चटियाला के अरविंद कुमार की जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहादत की खबर सुनते ही गांव चीख पुकार से गूंज उठा। अरविंद की शहादत की खबर उसके परिवार वालों को शुक्रवार दोपहर बाद पता चली। रिश्तेदार व गाँव के सैकड़ों लोग अरविंद के परिवारजनों को ढांढस बंधाने पहुंच गए। अरविंद के भाई भूपेंद्र कुमार ने बताया कि शहीद अरविंद अभी 2 महीने पहले ही छुट्टी काट ड्यूटी पर लौटे थे। भाई ने बताया कि उन्हें सेना की ओर से फ़ोन पर बताया गया कि उनके भाई को गोली लगी है, वह घायल है। जब वह घर आए तो दोबारा फ़ोन आया कि अरविंद आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। अरविंद की पूरी
रेजिमेंट को कुपवाड़ा से पूंछ बुलाया गया है। अरविंद का पार्थिव शरीर शनिवार दोपहर बाद उनके पैतृक गांव सूरी चटियाला पहुंचा। शहीद अरविंद कुमार को क्या पता था कि बीते 2 माह पहले जिस बेटी का उपचार दिल्ली से चलाया था वह अधूरा ही रह जाएगा। अरविंद की छोटी बेटी को कुछ समय से नाक में कुछ समस्या थी। इसका दिल्ली के एक निजी अस्पताल से उपचार शुरू करवाया था। बीते 2 माह पहले जब वो छुट्टी आए थे तो अरविंद को चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। अरविंद की छोटी बेटी के नाक ऑपरेशन करवाना चाहते थे। वह पत्नी बिंदु देवी, पिता उज्जवल सिंह और माता निर्मला देवी से यह कहकर गए थे कि अगली छुट्टी में अपनी बेटी के नाक का ऑपरेशन करवाएंगे। इसके बाद बेटी ठीक हो जाएगी। शहीद अरविंद की 2 बेटियां हैं। जरूरी मिशन पर जा रहा हूं, 10 दिन फोन बंद मिले तो चिंता न करना, जल्द मिशन फतह कर लौटूंगा। राजौरी में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई गांव के प्रमोद नेगी 2 साल से देश की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स में तैनात थे। करीब 12:30 बजे के आसपास इनकी शहादत की खबर आई। इसकी जानकारी सेना के अधिकारियों ने परिजनों को दी। शहादत की खबर मिलते ही पूरा गिरिपार इलाका गम में डूब गया। शहीद प्रमोद अपने पीछे माता तारा देवी, पिता नरेंद्र नेगी, छोटा भाई नितेश नेगी और बड़ी बहन मनीषा को छोड़ गए हैं। शहीद के छोटे भाई भी भारतीय सेना में तैनात हैं। पूरा परिवार गम में डूब गया है। शिलाई पंचायत की प्रधान शीला नेगी ने बताया कि शहीद प्रमोद नेगी करीब 6 वर्ष पूर्व भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वह अभी अविवाहित थे। सिरमौर सैनिक कल्याण बोर्ड के उपनिदेशक मेजर दीपक धवन ने बताया कि जवान की शहादत की सूचना मिली है। वह सेना के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। शहीद की पार्थिव देह पैतृक गाँव पहुँचने में कितना समय लगेगा अभी फिलहाल साफ नहीं है। मिशन पर जाने से कुछ घंटे पहले शहीद बेटे प्रमोद नेगी ने फोन पर अपनी माता से बात की थी। प्रमोद ने कहा था, मां जरूरी मिशन पर जा रहा हूं, हो सकता है कि 10 दिन मोबाइल बंद रहे पर चिंता न करना, जल्द मिशन फतह कर लौटूंगा। गुरुवार रात करीब 11:30 बजे 5 से 7 मिनट की बातचीत में प्रमोद ने अपने माता पिता का हालचाल पूछा और पिता से भी कुछ देर बात की। अगले ही दिन 12:30 बजे के आसपास परिजनों को बेटे की शहादत की खबर मिली तो सुध-बुध खो बैठे। खांसी के हर मरीज की होगी टीबी जांच, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में आने वाले खांसी के हर मरीजों की अब ट्यूबरक्लोसिस रोग की जांच होगी। इसके लिए अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे जहां से रोगियों की पहचान आसानी से हो सकेगी, वहीं संक्रमितों का समय पर उपचार भी शुरू हो सकेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर A.K. सिंह ने बताया कि अभी तक उन्हीं मरीजों के टीबी के सैंपल लिए जाते थे जिन्हें लंबे समय से खांसी के लक्षण होते थे। अब सभी खांसी के मरीजों को बलगम का सैंपल देना होगा, जिसकी रिपोर्ट भी कुछ समय बाद ही मरीजों को मिल जाएगी। विभाग की ओर से टीबी मरीजों को पता लगाने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया गया है। गौर है कि प्रदेश और देश को इन दिनों टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य महकमे की ओर से कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है, वहीं प्रदेश ने 2024 का लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य को पाने के लिए महकमे ने गांव स्तर तक टीमों की तैनाती की है। वहीं एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी चला हुआ है। इस अभियान के तहत घर द्वार पर जाकर लोगों से खांसी के बारे में पूछा जा रहा है। वहीं टीबी के रोगियों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। प्रदेश में क्षय रोगियों को चलते फिरते अस्पताल में इलाज की सुविधा देनी शुरू कर दी है। इस मोबाइल वैन की सुविधा का फायदा सीधे तौर पर टीबी रोगियों को मिलेगा। प्रदेश के जिला सोलन से इसकी शुरुआत कर दी गई है। सर्किट हाउस, होटल, पीटरहॉफ, हिमाचल भवन में खाना पीना महंगा, सरकार ने बढ़ाए दाम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी होटलों और भवनों में खाना पीना महंगा कर दिया है। इनमें सर्किट हाउस, विलेज पार्क, पीटरहॉफ शिमला, हिमाचल भवन और सदर नई दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं। लोगों को अब सर्किट हाउस व अन्यों में चाय कप 8 रुपये के बजाय 15 रुपये में मिलेगा, जबकि शाकाहारी खाने की थाली 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये की गई है। इसी तरह वेज सूप 20 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये और शाही पनीर की एक प्लेट 70 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बढ़े हुए दामों की सूची पर्यटन निगम को भेज दी है। सरकार ने चाय और स्नैक्स, सूप से लेकर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खाने की सभी वस्तुओं के रेट बढ़ाए हैं। उल्लेखनीय है कि सर्किट हाउस व हिमाचल भवन व सदन दिल्ली और चंडीगढ़ में कमरों की ऑनलाइन बुकिंग होती है। निजी होटलों की अपेक्षा इसमें रहना खाना पीना सस्ता रहता है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कमरों की अलॉटमेंट की जाती है। सर्किट हाउस और दिल्ली चंडीगढ़, हिमाचल भवन व सदन में ठहरने वालों की तादाद ज़्यादा होने से कमरे मिलना मुश्किल हो जाते हैं। सर्किट हाउस प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में स्थित है। यहाँ रोजाना नेताओं और अफसरों सहित अन्य लोगों का ठहरना होता है।
प्रदेश में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल भवन दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल सदन दिल्ली में कमरों का किराया बढ़ाया था। इसके तहत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों और विधायकों को हिमाचल भवन, हिमाचल सदन, गिरीश पार्क, पीटर हॉफ, शिमला का किराया 1200 रुपये से 2000 रुपये तक किया गया। सांसदों, निगमों, बोर्डों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के लिए भी यह व्यवस्था की गई। हिमाचल भवन दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल सदन दिल्ली में एक कमरे का 250 और 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया। वीआईपी रूम के रेट 2000 रुपये प्रतिदिन किए गए हैं। सुपर डिलक्स कमरे का रेट 1600 रुपये प्रतिदिन तय किया गया है। खिलाड़ी घर बैठे करवा सकेंगे पंजीकरण, खेल निदेशालय हुआ पेपरलेस। प्रदेश भर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में मेडल जीतने पर नौकरी के लिए 3% सरकारी नौकरी में आरक्षण और सरकार द्वारा घोषित नकद राशि के लिए खिलाड़ी अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकेंगे। खिलाड़ियों को निदेशालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। निदेशालय खिलाड़ियों को घर बैठे पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए अलग से वेबसाइट बना रहा है। इससे प्रदेश भर के हजारों खिलाड़ियों को सुविधा मिलेगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया करवाने के मकसद से निदेशालय को पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया है। ई ऑफिस के तहत निदेशालय ने कामकाज शुरू कर दिया है। अब निदेशालय में हर कार्य को ऑनलाइन निपटाया जाएगा। इसके लिए निदेशालय ने कार्यरत कर्मचारियों को फाइल लेकर उसे साइन करवाने, एक से दूसरी सीट को ले जाने निपटाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। विधानसभा की तर्ज पर पेपरलेस काम निपटाने की प्रक्रिया को अपनाया गया है। निदेशालय के पिछले सारे रिकॉर्ड की स्कैनिंग का कार्य इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को दिया गया है। यह कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही निदेशालय ऑनलाइन हो जाएगा। पहले चरण में निदेशालय का कार्य ऑनलाइन करने के बाद जिला स्तर के कार्यालयों में भी ऑनलाइन करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आईपीएल से पहले धर्मशाला स्टेडियम में होंगे प्रैक्टिस मैच। नई तैयार की गई आउटफील्ड की भी होगी परख। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईपीएल मैचों से पहले ही तैयार की गई नई आउटफील्ड को परखने के लिए प्रैक्टिस मैच करवाए जाएंगे। इसके तहत 7 और 8 मई को एचपीसीए की सीनियर टीम के खिलाड़ियों के बीच प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। मैच के लिए जहां मैदान की आउटफील्ड को तैयार किया जा रहा है, वहीं आईपीएल मैचों के अलावा प्रैक्टिस मैचों के लिए पिचों को भी तैयार किया जा रहा है। इन मैचों में आउटफील्ड की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि आउटफील्ड फास्ट है या फिर स्लो। वहीं 7 मई को इंद्रनाग मंदिर में आईपीएल मैचों के लिए होने वाली पूजा, हवन और भंडारे के बाद एचपीसीए के पदाधिकारी मैदान में मौजूद रहेंगे। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि नई तैयार की गई आउटफील्ड में होने वाले प्रैक्टिस मैच में हिमाचल प्रदेश के नेशनल टीम के खिलाड़ी आपस में भिड़ेंगे। मैच की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं, जिन्हें 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। बयालीस दिन से मनाली लेह मार्ग पर नहीं दौड़े वाहन, असमय बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। मई तक मनाली लेह मार्ग पर असमय बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली लेह मार्ग को बहाल हुए 42 दिन हो गए हैं, लेकिन मनाली लेह मार्ग पर अभी वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो सकी। बीआरओ ने 25 मार्च को सामरिक महत्व के इन मार्ग को बहाल कर दिया है। इसका नुकसान कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 427 किलोमीटर लंबा मनाली लेह नेशनल हाईवे 6 माह से अवरुद्ध चल रहा है। हालांकि सीमा सड़क संगठन ने इस बार रिकॉर्ड 25 मार्च को मनाली लेह मार्ग को बहाल कर दिया था। ऐसे में अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह तक पर्यटकों और सेना की कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद थी, मगर इस दौरान अप्रैल में मौसम लगातार खराब रहने व ताज़ा बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो सकी। पिछले साल 2022 को 25 अप्रैल से मनाली लेह मार्ग छोटे वाहनों के लिए खुल गया था। सामरिक मार्ग से वाहनों के नहीं खुलने का असर कुल्लू मनाली के पर्यटन पर भी पड़ रहा है। इसी कारण लेह लद्दाख की ओर जाने वाले पर्यटक भी लेह तक के रोमांच सफर का आनंद नहीं उठा पा रहे। मनाली लेह मार्ग को लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने 7 नवंबर 2022 को बंद कर दिया था। कुल्लू मनाली सैर सपाटे को जाने वाले पर्यटक भी दादचा से आगे बारालाचा जिंगजिंगबार तक नहीं जा पा रहे। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने कहा कि मौसम ने साथ दिया। बीआरओ की क्लियरेंस मिलने पर 15 मई से वाहनों को खोलने की योजना है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें